मेदुसा हर जीव को पत्थर में बदल सकती थी, लेकिन वो एक व्यक्ति पर असर नहीं कर पाई। असल में वो व्यक्ति अब मांस और रक्त का नहीं रहा था। उसके स्थान पर एक नीला दिल धड़क रहा था। अचानक उसने उस दिल को विस्फोटित कर दिया और मेदुसा के साथ आत्म बलिदान कर दिया। लेकिन विस्फोट के बावजूद मेदुसा मरी नहीं। वो धीरे धीरे दाविद की ओर रेंगने लगी। तभी संकट की घड़ी में एक साथी ने ऊपर से पत्थर का खंभा काटकर मेदुसा पर फेंका और इसे घायल किया, परंतु उसे मारने की कीमत पर वो साथी स्वयं भी पत्थर में बदल गया। इसके बाद मेदुसा ने एक चिरेन पौराणिक जानवर को कुचल दिया। अपने प्रियजनों की लगातार मौत से दाविद अत्यंत क्रोधित हो गया। शीशे में देखकर उसने पीछे मुड़कर पूरी शक्ति से एक तलवार चलाई और अभिमानी मेदुसा को मात दे दी। हालांकि उसकी देह अभी भी मुड़ रही थी। थोड़ी देर संघर्ष के बाद वो लावा में गिर पड़ी और ज्वाला में जलकर राख बन गई, परंतु खतरा अभी टला नहीं था। अब उसे मेदुसा का सिर लेकर प्राचीन दैत्य क्राकन से लड़ना था। इस समय तक दाविद पूरी तरह जाग चुका था। वो तुरंत मेदुसा का सिर लेकर ने घोड़े चित्तू घोड़ा पर सवार हो गया और अद्भुत गति से आर्गोस नगरी की ओर बढ़ चला। इधर दूसरी ओर क्राकन वहां पहुंच चुका था। समुद्र से उसकी विशाल भुजाएं निकलने लगी। इस भयंकर दैत्य को देख लोग भयभीत होकर भागने लगे। उसने बस हल्के से भुजा हिलाई और सैकड़ों लोग मारे गए। लोगों के पास कोई उपाय न था, तो उन्होंने राजकुमारी को बलि के लिए वेदी पर बांध दिया। पर वे नहीं जानते थे कि यह सब अधोलोक के राजा हेडिस मेंगवांग हदीस की चाल थी। वह क्राकन को मनुष्यों को मारने भेज रहा था ताकि देवताओं के राजा ज्यूस की शक्ति कम हो सके। इस तरह वह ज्यूस को पदच्युत करना चाहता था, परंतु ज्यूस के पास अभी एक अंतिम अस्त्र था, उसका पुत्र दाविद। हेडिस लगभग भूल ही गया था कि दाविद अब भी जीवित है। वह तुरंत आर्गोस नगर गया उसे रोकने के लिए। इसी बीच दाविद मेदुसा का सिर लेकर नगर पहुंच चुका था। तभी अचानक हेडिस प्रकट हुआ और उसके पंख फड़फड़ाते ही कई छोटे छोटे राक्षस निकल आए। दाविद को पता भी नहीं चला कि पीछे से राक्षसों ने हमला कर दिया। उन्होंने उससे मेदुसा का सिर छीन लिया। अब दाविद को उनका पीछा करना पड़ा, पर वे छोटे शरीर वाले राक्षस नगर में इधर उधर भागने लगे। दाविद उन्हें पकड़ नहीं पाया। वह बहुत क्रोधित हो गया। घरों का नाश हो रहा था। क्राकन अब पूरी तरह समुद्र से बाहर आ गया था। तभी संकट की घड़ी में एक नागरिक ने दाविद को कुल्हाड़ी दी। दाविद ने रस्सी काटकर एक राक्षस को मार दिया। फिर उसने एक और पर वार किया। अब केवल एक राक्षस बचा था जो संकरे रास्तों में भाग रहा था। वह भागते भागते क्राकन के मुंह के पास पहुंच गया और चाहता था कि दाविद को वहीं मरवा दे, परंतु चित्तू घोड़ा फुर्तीला था। उसने घातक वार को बचा लिया। क्रोधित क्राकन ने अब राजकुमारी पर हमला करना चाहा। दाविद ने जल्दबाजी में घोड़े से छलांग लगाई, राक्षस को पकड़कर आग में फेंक दिया और मेदुसा का सिर वापस ले लिया। अब क्राकन का मुंह राजकुमारी की ओर बढ़ रहा था। दाविद भागते हुए भीड़ हटाकर वेदी पर पहुंचा और ठीक समय पर मेदुसा का सिर निकाल दिया। क्राकन तुरंत पत्थर में बदलने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे जमने लगा, पर वह आखिरी बार हमला करना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ तक कि